गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मिशन 100 सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए कल अपन ने 11 जून को पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया। आज 12 जून को हम करने वाले हैं पार्ट बी को। सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा कल के मुताबिक। अगर कल का देखा जाए तो 10 क्वेश्चन अपन ने कल किए थे। आज के टेस्ट में आपको मैं देने वाला हूँ 5 क्वेश्चन। पार्ट बी में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पार्ट ए भी पूरा 10 नंबर का बन जाता है, एक एक नंबर करके, और पार्ट बी भी 10 नंबर। यानी कि कल और आज के क्वेश्चंस मिला के आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। तो आई होप कल का स्कोर आपका 10 आउट ऑफ 10 रहा होगा। आज भी आपके 10 में से 10 नंबर बनने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप सेशन को लाइव अगर आप जुड़ चुके हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जहां जहां पर आपकी रीच है वहां तक स्टूडेंट्स को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। 1 मिनट का ब्रेक लेकर जल्दी से मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। हमारा पहला क्वेश्चन पार्ट बी का, यानी कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। अगर मैं पूरी सीरीज को देखूं तो 11 नंबर क्वेश्चन। तो 1 मिनट का गैप दे रहा हूं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम हमारे सेशन को। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। 1 मिनट के बाद में स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, और जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाई लिखकर बताइए कौन कौन ज्वाइन हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे स्टूडेंट्स। जो अभी तक नहीं आए हैं लाइव उनको भी लाइव लाइए, उनको मैसेज करिए, उन तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है शेयर वाला ऑप्शन, वहाँ से लिंक कॉपी करके आप सेंड कर सकते हो। जल्दी से वहाँ पर लिंक आप भेजोगे तो वीडियो के उस लिंक के ऊपर टच करते ही बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे लाइव क्लास के अंदर। और एक और आपको मैं बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, हमारी जितने भी वीडियो सेशंस रहेंगे वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर तो है, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। लेकिन जब आप इंटरेक्शन के साथ में हमारे साथ में, जैसे मैंने बोला है, ठीक 4 बजे आप आओगे तो आपको लाइव क्लासेस की ही अनुभूति होगी। तो जितना हो पाए आप लाइव ही जुड़े, आपको बेनिफिट होगा। कल की आपने क्लास देखी थी, आपको एक जगह पर भी ऐसा नहीं लगा होगा कि लाइव इंटरेक्शन सर के साथ में नहीं है। मैं आपके साथ में बना रहूंगा, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है डिवाइड बाय निखिलम। जल्दी से करिए डिवाइड बाय निखिलम। 2112 डिवाइड बाय 97। 2112 को 97 से भाग देना है। जल्दी से इसको डिवाइड को सॉल्व करिए। जल्दी करिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो आप इसका। बहुत ही जल्दी आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन का। डिवाइड बाय निखिलम पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का 12 जून की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का 2112 डिवाइड बाय 97। हमें इसको सॉल्व करना है निखिलम मेथड से। ये डिवाइड हमें निखिलम मेथड से करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? सबसे पहले इस तरीके से हम बनाते हैं 2 लाइंस, फिर यहाँ पर एक आती है लाइन। तो आपके पास में 3 कॉलम बनते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ओके, अब फर्स्ट कॉलम के अंदर उस नंबर को रखते हैं जिसका डिवाइड देना है, यानी कि 97 का। 97 है 100 के पास में। 100 में 0 कितने होते हैं? 2। इस वजह से इस वाले नंबर में पीछे से 2 डिजिट उठाकर यहां रख देते हैं। गॉट इट? और जो बच गया उसको बीच में। तो ये होता है प्रोसीजर नंबर्स को रखने का। ठीक है, 97 100 से कितना डिफरेंस रख रहा है? 3 का। तो मैं यहां लिख दूंगा 3। बट प्रॉब्लम क्या आती है, यहां 97 के खुद के पास में 2 डिजिट है, और जो बेस अपन ने लिया है 100 उसमें भी 0 कितने हैं? 2। तो इस 3 के आगे भी हमें क्या रखना पड़ेगा? 0, तभी तो ये बन जाएंगे 2 डिजिट। सब कुछ स्ट्रक्चर में वैल्यू फिल कर दी है। आंसर कैसे आएगा? इस 2 को नीचे उतारेंगे तो 2 नीचे आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 6। अब 1 एंड 0 नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? 1। 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3। 3 और 2 5, 6 और 1 7। यानी कि ये आ गया आपके क्वेश्चन और ये आ गया रिमाइंडर। ये आ गया है आपके भागफल और ये क्या आ गया है आपके शेषफल। तो जल्दी से बताइए कि 21 और 75 किस किस के आंसर आया है। जिसके नहीं आया इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
ओके, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। देखो मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ और एलसीएम मसप और लसप ज्ञात करना है और आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, उसको सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है, वेरीफाई करना है। तो वो है क्या है इक्वेशन? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, देख पा रहे हो स्क्रीन पर, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमें सेटिस्फाई करना है। जल्दी से करिए, 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। मल्टीप्लाई वगैरह है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जल्दी से सॉल्व करिए स्टूडेंट इसको, और जिसने ये नहीं किया इसको नोट डाउन कर लेना साथ में। जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर शेयर नहीं किया है वीडियो को, शेयर जरूर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी लाभ उठा पाए। मिशन 100 में मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 100 में से 100 आए। मैं चाहता हूं कि 100 से ज़्यादा बच्चे इस सक्सेस एकेडमी बीकानेर प्लेटफॉर्म से 100 से भी ज़्यादा बच्चे 100 में से 100 मैथमेटिक्स में लेकर आए। अब ये आप मुझे करके दिखाओगे, अगर आपके अंदर जुनून है मैं आपको करके दिखा दूंगा। आपके सामने जितने भी एक एक क्वेश्चन करके लेके आ रहा हूँ, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मैं देने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन ही ला रहा हूँ। आने वाले टाइम में जब आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, सुबह 11 बजे हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगने वाली है 15 तारीख से, तो उसके अंदर भी आप देख पाओगे कि पहले मैं बेसिक लेवल पे चलूंगा, फिर मैं हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो जुड़ रहना हमारे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी दोस्त आपके चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको बोलो चैनल का लिंक भेजो और उनसे भी कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन के अंदर 40 से 50 लोगों ने कल सब्सक्राइब कर लिया था, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़े और आप भी हमारे साथ साथ इंप्रूवमेंट कर पाओ। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन का, पार्ट बी का। आपने आई होप कर लिया होगा दूसरा क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते रहना। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? 2 नंबर है 336 और 54, 336 एंड 54, और हमें इस इक्वेशन को HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स या फिर नंबर्स, ये हमें इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करनी है, संतुष्ट करनी है। कैसे कर पाएंगे? पहले HCF और LCM तो हमें पता होना चाहिए। तो HCF और LCM कैसे निकालेंगे? ये आपके पास में 336, इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो 336 का टुकड़ा कैसे करेंगे? देखिए, ये इधर करेंगे, 336 2 से कट हो रहा है, तो 32 है, 16 बार में 1 बचेगा 8। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? आधा करते हैं, 2 का डिवाइड देना मतलब आधा करना। तो ये 32 का आधा 16, और यहाँ बचा 16 तो 8, फिर इसका आधा करते हैं, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, फिर आएगा 42, फिर आएगा 21, ये 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो आपके सामने पैरामीटर्स क्या क्या बन रहे हैं? 2 की पावर आ रही है 4, ओके, 3 की पावर आ रही है 1, और 7 की पावर आ रही है 1। दैट इज योर फैक्टर ऑफ 336। ये फैक्टर है 336 का। नाउ 54, इसको 2 से करेंगे तो 2 टाइम 7 टाइम, 3 से करेंगे 9 टाइम, 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम। देन यू गेट फैक्टर ऑफ 54, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3। अब यहां से प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि सर HCF और LCM में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन है HCF और कौन है LCM। इस कंफ्यूजन को मैं बिठा देता हूं। पहले HCF में आप ये देखो, ऐसा नंबर जो दोनों में है, तो 2 दोनों में है तो मैंने पहले 2 लिखा, फिर 3 दोनों में है तो मैंने फिर 3 लिखा। अब HCF में पावर छोटी लेते हैं, 1 छोटा है कि 4? नो डाउट 1 छोटा है। और यहाँ पर 3 छोटा है कि 1? नो डाउट 1 छोटा है। तो 2 × 3 कितना आ गया HCF? 6। इसी तरीके से LCM कितना आएगा? इसको सॉल्व किया है आपने? जल्दी से कमेंट में भी बताते रहिए सर HCF इतना आ रहा है, LCM इतना आ रहा है। तो LCM कितना आएगा स्टूडेंट्स? सबको लेना पड़ेगा, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा। और पावर कौन सी आएगी? बड़ी वाली। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। LCM कितना आया स्टूडेंट्स? 3024, यही है 3024।
ये आ गया हमारे पास में HCF और LCM। अब हमें इन दोनों को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो HCF की जगह पर 6 रखेंगे और LCM की जगह पर ये रखूंगा 3024 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब है गुणा, गुणा इन दोनों की, तो 336 इंटू 54। जल्दी से बताइए इनका मल्टीप्लिकेशन, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा। अगर इक्वल आता है तो ये सेटिस्फाई कर देगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। यस, कितना आया आंसर स्टूडेंट्स? 18,144। ओके, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई में आएगा 18,144 और यहां पर भी आएगा 18,144। दैट इज योर आंसर। यानी कि हमने यहां पर लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो चुका है, ये सेटिस्फाई हो चुका है। इस इक्वेशन को अपन ने सेटिस्फाई कर दिया है कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो आपको HCF निकालना आना चाहिए और LCM निकालना आना चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 5 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं, जैसा कि मैंने बोला था सेशन छोटा ही रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। डायग्राम बनाना पड़ेगा तो डायग्राम भी बना लीजिए, फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी से देखिए, इसको सॉल्व करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करिए। हाँ, कितने बच्चों ने सॉल्व किया जल्दी बताइए, क्या आंसर आया है। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पार्ट बी का आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को कर दोगे। ओके, नाउ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 60 डिग्री। एक सर्कल के ऊपर एंगल ड्रॉ किया जा रहा है। ये मैंने बनाया एक सर्कल। इस सर्कल के अंदर इसके सेंटर पर जो कॉर्ड बनती है, ये वाली देखो, यहां से लेकर यहां तक ये एक कॉर्ड है और साथ ही ये एक आर्क भी है, नाम रखते हैं इसका AB। तो इस आर्क की मदद से इसके सेंटर पर एक एंगल बन रहा है जो कि 60 डिग्री है। इसको O नाम दे देता हूं, ठीक है। तो O से लेकर A तक और O से लेकर B तक क्या कहलाएगी, रेडियस। गॉट इट। और इस आर्क को हम डिनोट करते हैं L से। और ये हमें कितनी दे रखी है, L कितनी है गिवन, आर्क इज 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22 सेंटीमीटर एंड द थीटा इज 60 डिग्री। तो दो चीजें आपको गिवन है और आपसे पूछा है माइनर सेक्टर का एरिया, यानी कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ये वाला जो एरिया है आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो मैंने डार्क किया है इसका आपको एरिया पूछा है। तो इसके लिए हमारे पास में दो फॉर्मूलाज हैं। पहले मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूं, A पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 कॉमा 1/2 इंटू L इंटू आर। आप मुझे बताइए इन दोनों में से आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहां पर थीटा है बट आर नहीं है। अगर आर हो जाए तो मैं इसके यूज से ए निकाल सकता हूं, यानी कि एरिया। यहां पर एल है और आर है। एल हमारे पास में है लेकिन आर नहीं है। तो दोनों फॉर्मूलाज में देख पा रहे हो, बिना आर के तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो पहले मुझे निकालनी पड़ेगी आर। अब आर कैसे निकालेंगे, हिंट दे रखी है आपको। हिंट क्या दे रखी है, एल बराबर 22 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। यहां से मैं क्या निकालूंगा, पहले आर निकालूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एल कितना है 22, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे निकालना है, थीटा मुझे दे रखा है 60, अपॉन में आएगा 360। सबको करेंगे यहाँ पर ट्रांसफर। आर निकालना है, सबको उधर भेज दो। सबको उधर भेजने का मतलब है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आर बराबर 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 360। जिस जिसने कर लिया है जल्दी से बताइए आर कितनी आएगी।
जल्दी बताइए। ओके, आर कितनी आएगी? 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई 360, ये 2, 22 और 60, ये नीचे आ जाएगा 2, 22 और 60। अब अगर आपने क्वेश्चन कर भी लिया है उसके बावजूद भी आपका ध्यान इधर होना चाहिए। उसका कारण है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आप काटते कैसे हो। तो 0 से 0, 6 से ये गया 6 टाइम, 22 से 22 कैंसल, 2 से 6 कैंसल 3 टाइम, 7 3 जा, आर कितना आ गया? 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड देते हैं। इतना लंबा क्यों जाना है अगर काट पीट हो रही है तो आपको अगर कैंसल आउट दिख रहा है, नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, पूरे कैंसिल हो रहे हैं, तो आप उनको कैंसिल करो पहले। आर हमारे पास में है, एल हमारे पास में है, बड़ा नहीं, मैं तो फॉर्मूला छोटा लगाऊंगा, 1/2 मल्टीप्लाई एल इंटू आर, ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल, कितना है 22 एंड आर कितनी है 21, ये गया कितने बार? 11 बार। अब आपको मैं सिखाता हूं एक ट्रिक। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है? किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ट्रिक क्या है? ये नंबर है, मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये ट्रिक काम करेगी, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ आंसर क्या आएगा। इस 1 को पहले यहां लिख दो, ओके। इस 2 को 1 के साथ में ऐड करो तो 2 + 1 कितना होगा? 3, तो ये आ गया 3। अब इस 2 को वापस नीचे लिख दो, ये लो आंसर आ गया। बहुत इजी है। तो पहले 1 को नीचे लिखा, फिर 2 + 1 किया 3, और 2 जो सिंगल डिजिट बचा उसको वापस नीचे लेकर आ गए, तो 231, यानी कि हमारा ए आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट साथ में लगाना जरूरी है, तभी आपका आंसर प्रॉपर कहलाएगा। गीता हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पे लगा दीजिए ताकि ये सॉल्व कर ले। ओके, सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। अब एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करिए। हाँ, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? जल्दी सॉल्व करिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास में मैसेजेस आए थे, कुछ बच्चों ने मेरे को कहा कि सर थोड़ा टाइम आप ज़्यादा दो, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो आप एक काम करो, आप पहले तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड में जब जाएगी तो लंबी हो जाएगी, फिर बाद में अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैं नहीं चाहता कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी वीडियोस यूट्यूब पर मैं पहुंचा दूं, ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी स्पीड भी बने। 3 घंटे में 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसके मुताबिक आपकी स्पीड भी तो होनी चाहिए। तो बस उसी लिए आपको मैं एक सिंगल क्वेश्चन के लिए 2 से मैक्सिमम 3 मिनट, 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं। अगर इतना टाइम हमें मिल जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा और टाइम हमें मिलना चाहिए तो मैं टाइम आपको देता रहूँगा साथ में। क्वेश्चन के मुताबिक भी रहता है टाइम। अब ये जो क्वेश्चन है आप कर पा रहे हो, जो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा और मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपके अगर टाइम लग रहा है तो वो केवल और केवल मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, और उस टाइम को कम करना, रिड्यूस करना मेरी जिम्मेदारी है। अभी इस क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या और जितनी भी मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होते हैं, कैलकुलेशन होती है, उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और जो क्लासेस मेरी ऑफलाइन क्लासेस बच्चे ले रखे हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देता हूं। आपकी जो अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच अच्छी रहेगी तो नो डाउट आपके अंदर स्पीड जरूर आएगी। ओके, तो आई होप आपने सबने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है सिलेंडर से बेस्ड। देखिए आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और सेशन एंड हो जाएगा। आज मैंने 5 ही क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि पार्ट बी में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के। आपने लेवल भी देख लिया होगा। और 5वां क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose CSA is 660 centimeter square, then we put the value which is given। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें वैल्यू गिवन क्या है, एक सिलेंडर के लिए CSA दे रखा है। ओके,
तो लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। अब देखो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, हम कैसे सॉल्व करें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी बोल दूंगा। तो यहां पर आपको CSA का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? ये दे रखा है हमें। और क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया है, यानी कि आयतन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करने का रास्ता ये आयतन हमें बताएगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कहीं पर आर नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो सर आर निकालनी पड़ेगी। आर कहां से निकालेंगे? एग्जामिनर इतना भी मूर्ख नहीं है, उसने हिंट दी है आपको, ऊपर देखो पहले नंबर पर ही हिंट आपको सबसे पहले दे दी, CSA। हम इस CSA से निकालेंगे आर। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच 660 इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। आपने देखा इस फॉर्मूले के सामने मैंने वैल्यू रख दी। मैथमेटिक्स के अंदर जो चीजें गिवन होती है हम उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं दूसरी चीजों को निकालने के लिए। तो CSA दे रखा था तो CSA का फॉर्मूला लगाया, उसमें से निकाल लूंगा मैं आर। कैसे निकालेंगे देखिए जरा। पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे निकालना है, एच मेरे पास में है, रख दो वैल्यू को 660 के सामने। आर मुझे निकालना है, 660 सामने है, 7 जाएगा ऊपर, बाकी जाएंगे नीचे, तो 2 × 22 × 15। अब यहाँ पर मोस्टली 70 to 80% स्टूडेंट्स काट बीट में इतना ज़्यादा लेंथी लेकर चले जाएंगे मेथड्स को कि वो यहाँ पर टाइम लगा देंगे। मैंने आपको बोला था टाइम कम करना है, तो टाइम कम कैसे होता है, कम टाइम में कैलकुलेशन कैसे होती है। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। 22 की टेबल में 66 पूरा 3 बार जाएगा, तो ये 30 बन गया। और यहाँ 15 है, तो 15 के पहाड़े में 30 आता है कि नहीं आता है? 15 की टेबल में 30 आता है, तो ये 15 से मैंने 30 कट किया 2 टाइम, 2 से 2 कैंसल 7, 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आंसर आर कितनी आ गई है? 7। गॉट इट? आर कितनी आई है? 7। अब आर आ गई है हमारे पास में और वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकंड आपको मैं थोड़ा ब्रेक दे रहा हूं, जल्दी से मुझे वॉल्यूम बताइए कितना आया है। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई यानी कि 22/7, आर कितनी है? 7, तो 7 × 7, फिर एच कितनी है? 15। अब यहां पर भी मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन का फंडा। ये कैलकुलेशन इतनी आसान होती है, एग्जामिनर जो आपको एग्जाम में वैल्यू देता है वो इतने सोच विचार करके देता है, उसको पता है कि जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, ध्यान लगाकर पढ़ाई की है, आंसर को रटा नहीं है, वो तो देखते ही समझ जाएगा कैलकुलेशन में वैल्यू को कैसे काटना है। तो 7 से 7 काटने के बाद आप कहोगे कि सर मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी, आप कितना ही आप नया सिखा दो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्या हो कि मैं मल्टीप्लाई को माइंड में ही कर लूं, बिना आप पेन को यूज किए मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो करके दिखाता हूं। ये 22 है, इस 22 को मैं 2 × 11 लिख सकता हूं, 2 × 11, 15 × 2 हुआ। यहां पर पहले मैं माइंड में करके दिखा रहा हूं, फिर मैं लिख के भी समझा दूंगा। तो 15 × 2 30, 30 × 7 210, 210 और यहां बचा 11, तो 210 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 को 11 से अभी जस्ट मल्टीप्लाई अपन कर चुके थे, आया था 231 यानी कि 231। एक और आगे जीरो लगाएंगे तो आएगा 2310। चलो अब करके दिखा रहा हूं। इस 22 को मैं लिख रहा हूं 2 × 11, 7 × 15। पहले 15 को करो 2 से, कितना आया? 30। फिर 30 को करो 7 से, कितना आया? 210। अब यहां पर रुक जाओ, 210। अब अभी आपको मैंने सिखाया था 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, तो 210 × 11, तो 0 लिख दूं पहले। अब 1 + 0 करो 1, 1 + 2 करो 3, और 2 को नीचे उतार दो, ये लो आंसर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम का आंसर आ गया आपके 2310 सेंटीमीटर क्यूब।
नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आया है आंसर 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम निकाल रहे हो, आयतन निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आएगा। तो ये देखा आपने कैसे मैंने कहीं पर भी कोई बड़ी मल्टीप्लाई नहीं की है लेकिन आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आपको वो एक ऐसा नंबर देंगे, एक ऐसे डिजिट देंगे कि उनके अंदर छुपा हुआ होगा सॉल्व करने का तरीका मल्टीप्लाई को, वो भी जल्दी से जल्दी। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज 19 से है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और अंकित सर स्क्रीन पर आप 5वां क्वेश्चन डाल दो ताकि बच्चे सॉल्व कर लें। पांचवा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा लिखने में आप देख पा रहे हो, समझने में टाइम लग सकता है। क्वेश्चन लिखा हुआ भी बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है उनको पता है क्वेश्चन आसान है। ओके, क्वेश्चन बोल देता हूं हिंदी में भी। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। दो प्लेस है ए और बी, उनके बीच में दूरी है 200 किलोमीटर। गॉट इट? देयर आर 5 ट्रैफिक सिग्नल्स बिटवीन देम। उन दोनों बिंदुओं के बीच में, ए और बी के बीच में 5 यातायात के सिग्नल है, यानी ट्रैफिक सिग्नल है 5। इफ अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और वो रुकती हुई जा रही है उन्हीं 5 यातायात सिग्नलों पर। तो जब पहले सिग्नल पर, यानी कि फर्स्ट जो सिग्नल है, जब पहले सिग्नल पर रुकती है तो 2 मिनट रुकती है, दूसरे सिग्नल पर 5 मिनट रुकती है। इसी तरीके से चलते चलते लास्ट वाला जो 5वां सिग्नल है वहां पर वो क्रमशः रेस्पेक्टिवली 14 मिनट 14 मिनट रुकती है। और आपसे ये पूछा गया है कि वो कार जब अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, यानी कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, यानी कि ए से चलकर बी तक पहुंची है, उसने पूरा टाइम कितना लिया। अब इस क्वेश्चन के 2 टाइप बनते हैं। पहला टाइप ये है कि एग्जामिनर आपको पूरी गाड़ी का जो पूरा टाइम है वो पहले से ही दे दे, तो आपको एक्स्ट्रा वाला निकालना होगा कि वो रास्ते में कितनी रुकी है, वो बस निकालना होगा। ये पहला टाइप है एग्जामिनर का। दूसरे में आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा, फिर एक और टाइम निकालना पड़ेगा। पहले गाड़ी अगर कॉन्स्टेंटली चलती रहे, कहीं रुके नहीं, तो वो टाइम भी निकालो पहले, जैसे अभी इसमें निकालेंगे। और वो टाइम भी निकालो कि गाड़ी रुकते हुए कितने मिनट तक रुकते हुए सिग्नल्स पर चली गई है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5, मैंने हिंदी में भी समझा दिया है। 2 मिनट का ब्रेक देकर जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर 2 मिनट के बाद में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर के स्लॉट के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब दिखने में इतना बड़ा है और है इसके अंदर कुछ भी नहीं, है ना, फद्दू सा क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे। तो क्वेश्चन है क्या, बोर्ड के 2 पार्ट कर लेते हैं, आसानी रहेगी। ये मैंने 2 पॉइंट बना दिए हैं। गाड़ी ए से रवाना हुई है और बी तक पहुंची है, बीच में डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, यानी कि गाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और उसके बीच में यातायात सिग्नल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये हमारे 5 यातायात सिग्नल यानी कि ट्रैफिक सिग्नल है। इसी तरीके से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है इस पूरी यात्रा के दौरान, इस पूरी ट्रैवलिंग के अंदर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर टाइम निकल जाए, समय कितना लेगी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा 4, ये होता है सूत्र। तो यहां से टाइम आ जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस है 200,
80 है स्पीड, पूरा कट करेंगे तो आपके पास में आएगा 2.5। अब ये 2.5 का मतलब है 2 घंटे और 30 मिनट, 5 मिनट नहीं है, 2.5 घंटे है ये, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे को कैसे लिखते हैं, 2 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ पर अगर किसी ने 2 घंटे 5 मिनट कर दिए ना तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का मतलब ये होता है, यानी कि इतना टाइम लगेगा, गाड़ी जब ए से बी तक कंटिन्यूअसली जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं। लेकिन हमारे पास में यहाँ कंडीशन है कि गाड़ी रुकते हुए गई है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर आते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। पहले पर 2 मिनट रुक रही है, दूसरे पर 5, तीसरे का नहीं पता, चौथे का नहीं पता, लास्ट वाले पे 14 मिनट। ये हमारे पास में जैसे ही मैंने सिग्नल लिखा, यहां मेरे पास में एक एपी बन गई समांतर श्रेणी। तो पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म है ए जो कि है 2, दूसरा है 5, तो 5 में से 2 घटाऊंगा तो इसका निकल कर आ जाएगा डी, यानी कि 5 - 2 = 3। लास्ट वाले को अपन कहते हैं an और इसको L से भी अपन डिनोट करते हैं जो कि है हमारे पास में 14। 5 सिग्नल है, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है n की वैल्यू 5। अब मुझे निकालना है पहले सिग्नल से लेकर 5वें सिग्नल तक ये कितने मिनट रुकी है टोटल, इनका सम करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, आप सीधा जोड़ दो, 2 और 5 7, 7 और 8, क्योंकि अगला 3 का डिफरेंस रखेगा तो 8 आएगा। आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर जैसे 5 ही सिग्नल है तो हम ऐसे लाइन लाइन से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आएगा, 11 और 3 14। आप कहोगे सर सबको जोड़ दो, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा टफ कर दे, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, इस 5 की जगह 15 सिग्नल कर देगा, तब क्या करोगे? फिर आप कहोगे सर आपने ये वाला तो तरीका समझा ही नहीं था, हमने तो ऐसे ऐड किया, हमारे इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर के अंदर कम से कम 12 से 15 मिनट खराब हो गए, हम तो केवल ऐड करने में ही फंस गए। समझ में आ रही बात? तो मैं इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एपी से रिलेटेड एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन है। तो ए आपके पास में 2 आ गया है, डी 3 आ गया है, एन यानी कि एल लास्ट टर्म आपके पास में 14 आ गई है, एन आपके पास में 5 है। कईयों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, जल्दी से जिसने सॉल्व कर लिया है अपने नाम के साथ में आंसर लिख दीजिए कि मैं ये हूं और मेरा नाम ये है और मैंने आंसर ये दिया है। जल्दी से कमेंट भी करते रहना, टेक्निकल टीम आपके ऊपर ध्यान रख रही है। फालतू कमेंट मत करना, अगर किसी ने फालतू कमेंट किया तो आपको पता है कल मैंने आपको कहा था आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, मजे करो, पढ़ाई करो और इंप्रूवमेंट लाओ। एसन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर सम कर रहे हैं। एसन का फॉर्मूला n/2 a + l। सर ये क्या लगा रहे हो? तो आप खुद ही देखो ना, n आपके पास में है, a भी आपके पास में है, l भी आपके पास में, तो वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला आखिर क्यों लगाए? छोटे से काम हो रहा है। तो s 5 बन जाएगा, n 5 है, नीचे 2 आ जाएगा, a कितना है 2 है, l कितना है 14 है। बस सॉल्व कर लो। कितना आया आंसर जल्दी बताइए कमेंट में। 5/2 × 4, 14 और 2 16, ये गया 8 बार, यानी कि हमारे पास में S5 आगे आए 8 × 5 यानी कि 40 मिनट। ये हमारा आंसर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अब निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन बाई कार, उस कार ने टाइम टोटल कितना लिया है। तो 2 घंटे 30 मिनट तो यहीं पर ही ले लिए थे और 40 मिनट गाड़ी रुकते हुए गई है ट्रैफिक सिग्नल्स पर, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी, ट्रैफिक बहुत था। तो 2 घंटे 30 मिनट में 40 मिनट और ऐड कर दो, तो 2 घंटे 30 मिनट, इसमें 40 मिनट और ऐड कर दो तो कितना आएगा? 2 घंटे और 70 मिनट। अब 70 मिनट में से 60 मिनट में आगे जोड़ दूँ, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो वो 1 घंटा मैं इसको दे देता हूँ, ये लो। तो 2 घंटे और 1 घंटे कितना हो गया? 3 घंटा। समझ में आ रही बात? तो वहां पर 70 में से 60 मिनट तो उसने ले लिए, अब उसके पास में कितने मिनट बचे? 10। तो 3 घंटे 10 मिनट, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, परफेक्ट आंसर। अगर आप 2 घंटे 70 मिनट भी लिख कर आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये सोचो कि कॉपी चेक करते वक्त अगर एग्जामिनर के माइंड में यही है कि आंसर 3 घंटे है, आंसर 3 घंटे है, आंसर 3 घंटे है, और उसकी नज़र अगर केवल 2 घंटे पे पड़ी और 70 मिनट पे उसकी नज़र नहीं पड़ी तो तुम्हारे तो पड़ गई ना। तो ऐसा नहीं करना है, परफेक्ट आंसर जहां तक जा सकता है वहां तक आंसर को पहुंचाओ। तो इसका आंसर आएगा 3 घंटे 10 मिनट। तो अब मुझे बताइए कि आज अपन ने किए हैं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया?
ये आपको सारे सेशन, वीडियो सेशंस कैसे लग रहे हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सिस्टम आपको कैसा लग रहा है, ये मिशन 100 के हमारे 2 दिन आपको कैसा लगे, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम भी इंकरेज हो और आपके लिए और भी कुछ नया करने की कोशिश करें। मैं ये भी चाह रहा हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी करवा रहा हूं इन सब की पीडीएफ फाइल भी आपको 1 वीक के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा दूं, ये मेरी कोशिश है। तो ये कोशिश मेरी कभी तभी काम करेगी तब आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़ोगे और लाइव क्लासेस को अटेंड करोगे। इंटरेक्शन जितना लाइव होगा उतना ही आपको फायदा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मिशन 100 को सक्सेसफुल बनाने का काम आपका है और आपको सक्सेसफुल बनाने का काम मेरा है और मैं ये काम बखूबी करूंगा। आपको भी अपना काम बखूबी करना है। 5 क्वेश्चन आज अपन ने किए हैं। अगले क्लास के अंदर यानी कि कल अपन करेंगे पार्ट सी। पेन और पेपर लेकर बैठ जाना, वीडियो के अंदर, मोबाइल के अंदर सक्सेस एकेडमी चैनल खोल लेना, क्योंकि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि कल हम करने वाले हैं 3 नंबर के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर वाले, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है 40 से 45 मिनट का सेशन रहे। तो आप अपने पेरेंट्स को ये कहकर बैठना कि कम से कम 30 से 40 मिनट या 45 मिनट तक पढ़ाई करेंगे। लाइव सेशन के साथ में जुड़ना है, इसीलिए 4 बजे का टाइम रखा है। 4 बजे सभी बच्चे बिजी नहीं रहते हैं, फ्री हो जाते हैं और मैं आशा करता हूं आप अपने बिजी शेड्यूल में से पढ़ाई के लिए तो अभी टाइम निकालो ही निकालो। तो पूरा सेशन को देखने के लिए और मिशन 100 को लाइक करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से मिशन 100 के साथ में बने रहिए, आपको भी मजा आएगा और हमें भी खुशी होगी। धन्यवाद।